हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिकी स्टडी फॉर यू। जैसा कि हम लोगों ने नागपुरी के साहित्यकारों के जीवन परिचय को स्टार्ट किया था, तो उसी से रिलेटेड आज का 6 टॉपिक रहेगा। तो इसमें हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिया है। तो इसमें हम लोगों ने प्रफुल्ल कुमार राय, मृत्युंजय नाथ शर्मा, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा, सहनी उपेंद्र पाल नाहन, डॉक्टर बीपी केसरी, ये 5 टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फ्रेंड्स, मैंने इस टॉपिक का पीडीएफ डाल दिया है टेलीग्राम चैनल में। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नईमुद्दीन मिर्दाहा, सबसे पहले देखते हैं कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसे रस खान के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि रस खान के नाम से किस कवि को जाना जाता है। तो नईमुद्दीन मिर्दाहा जी को। अब देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कादू जूरा बेड़ो में 14 जून 1936 ईस्वी को हुआ था। और इसका पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है, कादू जूरा का। तो इसका पोस्ट ऑफिस पड़ता है हाठू घाघरा में। ठीक है, आप लोग बताएं घाघरा जो है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यह किस लिए प्रसिद्ध है, कौन से मंदिर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी माता का नाम था महन बीबी और पिता का नाम था शेख अमीरुद्दीन मिर्दाहा। इनकी शिक्षा होती है आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल भरनों से। ठीक है, भरनों से मैट्रिक करते हैं। उसके बाद देखते हैं फिर कि ये क्या काम करते हैं। तो अनुमंडल पदाधिकारी पर रांची कर ऑफिस में नौकरी लागलक। तो अनुमंडल पदाधिकारी के पोस्ट पर रांची के ऑफिस में जो है इनका काम लगता है और यहाँ ये लगभग 1.5 माह तक काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1957 ईस्वी के राजस्व विभाग में कर्मचारी कर पद पर काम 2.5 बछर काम कर बाद त्यागपत्र। तो देखिए यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर रांची ऑफिस में 1.5 माह काम करते हैं। उसके बाद राजस्व विभाग में कर्मचारी के पद पर 2.5 साल तक काम करते हैं। उसके बाद फिर ये त्यागपत्र दे देते हैं। उसके बाद देखते हैं कोलेबिरा अंचल में कर्मचारी पद पर योगदान और 31 अगस्त 1996 को सेवानिवृत्त। उसके बाद क्या होते हैं कि कोलबीरा अंचल में कर्मचारी के पद पर काम करते हैं। देन 1996 को जो है ये रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट है 2 जून 1968 के नागपुरिया समाज का सचिव। 1968 को सचिव बनते हैं नागपुरिया समाज का। उसके बाद सदान विकास झारखंड सहिया सदान पार्टी पेंशन समाज भरनों में जो है बड़ा पद पर ये काम करते हैं। उसके बाद देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके द्वारा छपे गए रचना। तो 1982 ईस्वी में नागपुरी कहानी संग्रह मेंजूर पंख और 11 कहानियाँ मन छपलक। ठीक है, तो पूछा जा सकता है मेंजूर पंख जो है किसकी कृति है। तो नईमुद्दीन मिर्दाहा जी की। नेक्स्ट छपल पहल किताब, इनके द्वारा जो पहला किताब छपा गया है उसका नाम है धधैक उठी अखरा। ठीक है, क्या नाम है, तो धधैक उठी अखरा। उसके बाद अन्य रचना देखते हैं जैसे कि करम कर जुगत, जितिया कर गोतिया, प्यासल मैना, सहिया कर भेंट, एक कोंधी केवड़ा फूल, एक छिलकी फूल। फ्रेंड्स इसको करेक्ट कीजिएगा, हेल्की है। ठीक है, एक हेल्की फूल। नेक्स्ट देखते हैं इनकी उपलब्धियाँ। ठीक है, इन्हें किस किस उपलब्धि से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कवि रत्न की उपाधि। ठीक है, कवि रत्न की उपाधि और यह किसके द्वारा दिया गया, तो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर के द्वारा। नेक्स्ट गायक और बजायक में भी अनेक पुरस्कार जो है इन्हें मिला है। और उसके बाद फिर बीडियो लापुंग, सीडी बेड़ो, नागपुरी समाज बेड़े, इंद्रधनुष कला केंद्र पालकोट, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, नागपुरी सेवा संघ रांची, आकाशवाणी रांची, ये सभी के द्वारा जो है इन्हें कुछ न कुछ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग काव्यगत विशेषताएं। इनकी काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इनकर गीत और कविता मन में भक्ति और श्रृंगार रस कम दिखे मिलेला, मुदा प्रकृति कर सुंदर और जनजीवन कर समसामयिक समस्या कर उजागर करेना। तो इनके गीत और कविता में क्या क्या देखने को मिलता है, तो प्रकृति से रिलेटेड और जनजीवन से रिलेटेड जो है समसामयिक समस्या को जो है ये उजागर किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं
फगुआ, मर्दानी, झूमर, डमकच, पावस, उदासी, खेमटा, लुजरी, जनानी झूमर में ढेर गीत और कविता लिख लें। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि इन सभी गीतों में जो है किनकी रचना अधिक देखने को मिलती है, तो नईमुद्दीन मिर्दाहा जी की। नेक्स्ट देखते हैं कुछ कविता है इनके द्वारा लिखित, जैसे कि पीक बसंत बोले अंग न सुहाए, बाजू बंदा बेशरी, धूमेल पड़ी जाए, दुख सहलो ना जाए विरहे से विरहनी, अति दुख पाए दुख सहलो ना जाए। तो ये इनके द्वारा एक कविता है। ठीक है, तो इसका कोई भी एक या दो लाइन दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा लिखित कविता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। नईमुद्दीन मिर्दाहा जी के द्वारा, फिर से एक बार रीड कर देती हूँ। पीक बसंत बोले अंग न सुहाए, बाजू बंदा बेसरी, धूमेल पड़ी जाए, दुख सहलो न जाए विरहे से विरहनी, अति दुख पाए दुख सहलो न जाए। तो इस कविता के माध्यम से कवि जी जो है वो सजनी कर विरह का वर्णन जो है किए हैं। और कवि कहते हैं कि अम्बा मंजर कर मधुरस कि भावरा लेके उड़ जाइला और खुश होइला। ठीक है, अम्बा मंजर का जो रस होता है, मधुरस होता है, उसको भावरा लेके उड़ जाता है और खुश होता है। मुदा मोर मन में कोनो सुख नखे, लेकिन जो है कवि महोदय के मन में कोई भी सुख नहीं है। काहे कि ओकर पिया ई बसंत में नी आले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गीत छोटा नागपुर महिमा। ठीक है, पूछा जा सकता है गीत छोटा नागपुर महिमा किसके द्वारा लिखित है, तो नईमुद्दीन मिर्दाहा जी के द्वारा लिखित है। और इसमें क्या ये वर्णन करते हैं, तो हिया नवजुवक मन की प्रकृति कर माध्यम से जगाए तिहा कह रहे हैं। गीत कर मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गीत कर उद्देश्य भटकल युवा की जागृत करें और छोटा नागपुर का नाम जगाए आहे। ठीक है, नेक्स्ट हिया कर माटी में लोहा, तांबा, अब्रक, अल्मुनिया, हीरा मोती कर खजाना आहे। तो पूछा जा सकता है कि ये जो है पंक्ति ये किस गीत में जो है वर्णन किए हैं कवि महोदय ने, तो छोटा नागपुर महिमा गीत में वर्णन किए हैं। उसके बाद देखते हैं हिया कोयल, कारो, हुंडरू, दशम और बोकारो जैसन कारखाना, छोटा नागपुर कर चारों कोना सोना चांदी, धन कर भंडार भरल आहे। तो ये सभी जो है इस सभी जो लाइन है वो इसी कविता में जो है इन्होंने चर्चा किया है। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो नईमुद्दीन मिर्दाहा जी सब नर नारी के का काम करे कहे ना, तो सभी नर नारी को क्या काम करने के कहते हैं, तो खेती बाड़ी करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कवि कर मुताबिक सब फसल कर भंडार कहाँ आए, तो सब फसल का भंडार कहाँ है, तो धरती माई कर कोरा में। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि आपके बुक पे दिया हुआ है और मैंने उसमें नोट्स में कवर नहीं किया है। ठीक है, तो उस वैसे भी यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप देख सकते हैं, जबकि इसका बर्थ, रचना ये सभी तो हम लोग देख लिए हैं, इसलिए इसमें मैंने उसे शामिल नहीं किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि कौन सब कर मिल के काम करूँ और महान बनूँ कहते हैं, तो कवि किन लोगों को मिलकर काम करने के लिए कहते हैं और महान बनने के लिए कहते हैं, तो हिंदू, मुसलमान और क्रिस्तान को। नेक्स्ट है कवि रत्न कर उपाधि कौन कवि के मिल है, तो किस कवि को मिला है, तो नईमुद्दीन मिर्दाहा जी को मिला है। कवि कर जन्म ठाव कादो जोरा बेड़ो कर पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ेला, तो इसका पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है, तो हाडू घाघरा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कवि कर छपल पहिल किताब कर नाम का है, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या नाम है, तो धदय कुटी अखरा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर कर चारों कोना का से भरला है, तो छोटा नागपुर का चारों जो कोना है वह सोना चांदी से भरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू जी के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद फिर हम लोग एक लास्ट बच जाएगा डॉक्टर कुमारी बसंती के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक ये दोनों टॉपिक बच रहा है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग बताएं और कमेंट्स ज़रूर करें, देखते हैं कमेंट्स आप लोग का नहीं रहता है।